किसी भी भाषा में सेंटेंस बनाने के लिए, वाक्य बनाने के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है। क्या क्या? तो कर्ता और क्रिया। ठीक है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ये देख सकते हैं यहाँ पे, बालक पढ़ता है, बालकः पठति, वाक्य सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है? कि एक कर्ता और दूसरा क्रिया होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है बालक पुस्तक पढ़ता है। तो अब मान लीजिए कि हम अब अपने मिनिमम रिक्वायरमेंट को थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। तो बालक पुस्तक को पढ़ता है, तो क्या हुआ कि यहाँ से हमने एक चीज़ को और ऐड किया है, वो है कर्म। ठीक है, कर्म। पुस्तक क्या होता है? कर्म। ये देखिए द्वितीय विभक्ति, हमने आपको बताया था कर्ता ने, कर्म को, तो द्वितीय विभक्ति वाले को हम कर्म बोलते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अब हम इस द्वितीय विभक्ति को इस्तेमाल कर रहे हैं वाक्य में। तो आपका वो वाला क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा कि हमने द्वितीय विभक्ति को कहाँ इस्तेमाल किया। अभी हम बाकियों के भी बारे में देखेंगे। तो हमने अगर वाक्य में एक और वैरायटी लाई, यहाँ पर देख सकते हैं कि बालक पुस्तक पढ़ता है या बालक पुस्तक को पढ़ता है। तो शुरुआत में क्या था? बालक पढ़ता है, कर्ता, क्रिया। अभी क्या है? ये क्या है? ये है कर्ता। तो ये हमने यहाँ पर लिखा, ये है कर्ता। ठीक है, और ये क्या है? ये वाला वर्ड, ये वाला है क्रिया। ठीक है, और ये वाला जो वर्ड है, ये नया वाक्य में एंट्री मारा है, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कर्म। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कर्म। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म आ गया है। तो जिस भी वाक्य में कर्म आता है, जिस भी वाक्य में कर्म आता है, तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं? उस क्रिया को यहाँ पर क्या बोलेंगे? यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये सकर्मक। सकर्मक। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अभी बहुत चीज़ें आपको बताना बाकी है। सकर्मक हो जाएगा ये वाक्य, ये क्रिया। ठीक है, जब भी वाक्य में कर्म आ जाता है। अब मान लीजिए यही वाक्य जो मेरा ये वाला वाक्य था, ये वाला इसी को हमने यहाँ पर लिखा था पहले, बालक पढ़ता है। क्या लिखा है? सिर्फ लिखा है बालक पढ़ता है। तो यहाँ पर ये वाक्य में क्या है? ये क्या है? ये है कर्ता। ये क्या है? ये है कर्ता। और पढ़ता है, ये क्या है? ये है क्रिया। तो यहाँ पर क्या कर्म है? क्या यहाँ पर कर्म नहीं है। तो जहाँ पर भी कर्म नहीं रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? अकर्मक। अकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक क्रिया। तो अगर हम क्रिया यानी कि धातु को, अगर हम क्रिया को अगर हम बांटें इस दृष्टिकोण से, कर्म के दृष्टिकोण से कि उस सेंटेंस में कर्म है कि नहीं है, तो वहाँ पर हमको दो टाइप्स के क्या मिलते हैं? क्रिया मिलते हैं, जो कि पहला है सकर्मक और दूसरा है अकर्मक। तो जिस भी वाक्य में यहाँ पे कर्म नहीं रहता है, तो उसको हम बोलते हैं अकर्मक क्रिया। और जिस भी वाक्य में अगर यहाँ पे कर्म का उपयोग हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया। लेकिन ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं, ये हो सकता है कि अपने आप में गलत है, क्योंकि बालक पढ़ता है, तो जो पढ़ना हुआ, ये वाला जो पढ़ना क्रिया है, ये सकर्मक में है। तो ये अकर्मक हो भी सकता है कि नहीं भी हो सकता, इस पे डाउट होगा आपको भी। सो गाइज, क्योंकि बुक्स में जो ये क्रिया दिया गया है, ये वाला पढ़ता है, ये क्रिया सकर्मक है, तो ये यहाँ पे बोलना गलत हो सकता है, क्योंकि बालक पढ़ता है तो बालक क्या पढ़ता है? ठीक है, डायरेक्टली ये जो अभी मैं आपको बताऊंगा। अब मान लीजिए एक वाक्य है बालक हंसता है। यहाँ पे मैं एक वाक्य लिखता हूँ, बालक हंसता है। तो ये देख सकते हैं, ये मैंने लिखा बालक हंसता है। अब यहाँ पर ये वाक्य अपने आप में कंप्लीट है। जैसे ये जो वाक्य है, ये वाक्य अपने आप में कंप्लीट नहीं है। बालक पढ़ता है तो क्या पढ़ता है, लेकिन बालक हंसता है तो क्या हंसता है, ये तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये अपने आप में कंप्लीट वाक्य है, बालक हंसता है। तो ये जो है ना हंसना, ये हंसना, रोना, ये सब जो चीज़ें हैं, ये अकर्मक क्रिया होती हैं, यानी कि अपने आप में ये इंडिपेंडेंट है और ये इस्तेमाल हो सकता है वाक्य में बिना कर्म के। तो अल्टीमेटली मैं आपको डायरेक्टली ये वाला जो चीज़ है,
ये मैंने आपको इससे रिलेट करके बताया है, लेकिन एक्चुअली में ये वाला गलत है, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया अकर्मक को। असलियत में अकर्मक जो क्रिया है ये वाला है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ क्रियाएं हैं जो कि अकर्मक हैं और कुछ क्रियाएं हैं जो कि सकर्मक हैं। तो ये आपको समझाने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ वेबसाइट पे। तो आपको आना होगा मेकटॉस वेबसाइट पे। सो गाइस, वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर क्या कर सकते हैं, संस्कृत ग्रामर को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पर क्लास 10th पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कर्मवाच्य और भाववाच्य के कुछ प्रमुख धातु रूप। इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा है। क्या लिखा है भाई, तो ये लिखा है सकर्मक क्रिया। यहाँ पे पढ़ना, ले जाना, सुनना, पीना, प्राप्त करना, देना, करना। तो ये जो कुछ क्रियाएं हैं ये क्या है, सकर्मक क्रिया है। अब अकर्मक क्रिया क्या है, ये देखिए, जैसे कि होना, हंसना, जीना, खेलना, बैठना, ठहरना। तो ये सब जो कुछ क्रियाएं हैं ये किसके एग्जाम्पल है, तो ये हैं अकर्मक क्रिया के। तो यहीं से आपको अभी समझना पड़ेगा। अभी मैं आपको एक एक चीज़ एक एक क्लियर करूंगा, एक एक वर्ड, इस सब में पोस्ट में क्या क्या लिखा है सब कुछ क्लियर करूंगा। इसके लिए हम फिर से वापस आते हैं अपने स्लाइड पे। सो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं, चाहे तो मेरा कर्म प्रेजेंट है, चाहे तो मेरा कर्म एब्सेंट है, वाक्य मेरा बन रहा है। क्या हो रहा है, वाक्य मेरा बन रहा है। चाहे तो कर्म प्रेजेंट है यानी कि सकर्मक है क्रिया, चाहे अकर्मक है, कर्म एब्सेंट है, लेकिन दोनों केस में मेरा वाक्य यहाँ पर बन रहा है। तो मान लीजिए इसी वाक्य को हमने क्या किया है, इसी वाक्य को हमने संस्कृत में लिख दिया है। बालक पुस्तक पढ़ता है तो बालकः पुस्तकम पठति। कैसे लिखा है आपको पता है कि हमने बालक के लिए क्या यूज किया, बालकः, एक बालक है, तो पुस्तक के लिए क्या यूज किया, नपुंसक लिंग वर्ड है तो पुस्तकम एक वचन में इस्तेमाल किया है, ठीक है। ये क्या है, पढ़ता है तो पठति, ठीक है। तो ये देखिए, जैसे कि मान लेते हैं कि ये क्या था, तो आपको पता है कि ये बालक जो है ये क्या है, करता है, ठीक है। पुस्तकम क्या है, कर्म है, और ये जो क्रिया ये क्या है, पठति क्या है, क्रिया है। तो अब हम चलते हैं फिर से वेबसाइट पे और आपको दिखाते हैं एक चीज़।